सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, उसके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा हो। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में हूँ और आज का दिन हमारे भारत देश के लिए खास है, क्योंकि आज के दिन में और हमारा देश आज़ाद हुआ था। और मैं भी आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं मेरी ओर से। और प्रभु की स्तुति और उसके नाम की महिमा, उसके नाम की तारीफ हो आज के दिन में भी। और आज पूरे देश में खुशी का माहौल है। हर एक जगह में एक चीज़ दिख रहा है, वो है तिरंगा। ये हमारे भारत देश का चिन्ह है और हमारे भारत देश के हम सभी लोग वासी हैं। तो हम लोग सभी लोग भारत देश के लिए आज के दिन में हम भारत देश के हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, हर एक लोगों के लिए, हर एक जाति के लिए, क्योंकि हम भारत देश के वासी हैं और प्रभु ने हमको भारत देश में रखा है, यहाँ पर रखा है, ताकि हम भारत देश के छुटकारे के लिए हम प्रभु से दुआ कर सके, हम उससे पुकार सके कि प्रभु हमारे देश को आप बचा सकते हैं, हमारे देश के लोगों को बचा सकते हैं आप ही केवल। तो आज के दिन में हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से, और इसका खुशी आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और हर साल मनाया जाता है। लेकिन मैं इसी टॉपिक पे एक विषय में आप लोगों के बीच में रखूंगा। आज स्वतंत्रता दिवस मनाया तो जा रहा है कि हम गुलामी से आज़ादी हुए, लेकिन मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि क्या हम इस पृथ्वी पर आज़ाद हैं? क्या हमें स्वतंत्रता पर सच में प्राप्त हुई है? क्या हम सच में स्वतंत्र हुए हैं? हम लोग बाइबल के वचन से देखेंगे, क्योंकि बाइबल हम मसीहों का और हम सभी लोगों का एक स्रोत है जहाँ पर प्रभु हमें बात करेगा, हमें सिखाएगा। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि हम स्वतंत्रता दिवस ना मनाएं। यस, मनाएं, हम भी मनाएंगे, हम सब मिलकर मनाएंगे। और मुझे गर्व होता है हम भारत देश के हम वासी हैं और हमारा भारत देश और देशों की तरह हमारा देश भी महान है। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हम उसके वासी हैं। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में कुछ बातें रख रहा हूँ जो आपको शायद बुरा ना लगे, क्योंकि मैं इस देश के विषय में नहीं, इस देश के लोगों के विषय में बात करूंगा। हमारा देश तो आजाद हुआ, लेकिन मैं बात करूंगा हमारे देश के वासियों को क्या आजादी मिली है, मैं इनके विषय में बात करूंगा। और ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इसको देखिएगा। स्किप करके, फॉरवर्ड करके आप ना देखें। अगर आप ऐसा देखते हैं तो आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग समय निकाले हैं तो आप लोग ध्यानपूर्वक और बाइबल को अपने पास रखकर आप जरूर सुने और पढ़ें कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या वह सही है। अगर सहमत है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में टैग कर सके कि क्या आपको कैसा महसूस हुआ, क्या मैं बोल रहा हूँ ठीक या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर वचन देखेंगे जो लिखा है यूहन्ना उसका 8:34 में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास का मतलब क्या होता है? गुलाम है। अब यहाँ पर यीशु ने एक सवाल, ये बातों को रखा, जो कोई पाप कर रहा है वो पाप का दास है। आप वचन देख सकते हैं और देखिए, इस वचन के आधार पर मैं आप लोगों के बीच में वचनों को साझा करूंगा और हम जान सकते हैं कि क्या हम सच में आजाद हैं। हमारा देश तो आजाद हो गया, लेकिन क्या भारत देश के लोग, केवल भारतीय देश के नहीं परंतु हर एक देश के लोग क्या आजाद हैं? आप लोग वचन से जरूर इसकी तुलना करें, आप वचन से जरूर ही इसको आप देखें कि हम आजाद हैं। जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। अब पाप क्या है? बाइबल के वचन में साफ साफ लिखा है, बाइबल के वचन में साफ साफ लिखता है। हम लोग देखेंगे रोमियो उसका 3:23 पढ़ते हैं और यहाँ पर लिखता है, आप लोग देखिए, लिखा है कि इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सबने पाप किया। क्या किया? पाप किया।
सबने। यहाँ पर बाइबल का वचन यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि किसी एक मनुष्य ने या एक जाति ने, नहीं, यहाँ पर लिखा है सब ने पाप किया। और इससे पहले आप लोग पढ़ेगा तो लिखा है कोई भी धर्मी नहीं है इस पृथ्वी पर, सब पापी है, सब पापी है, इस पृथ्वी पर सब पापी है। जो बगैर यीशु के साथ, जो बगैर यीशु के जी रहा है वो सब पापी है, ठीक है। हाँ, तो ये बात सच है। तो सबने पाप किया, सबने पाप किया। और यीशु ने कहा कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। यानी कि इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग पाप के गुलाम हैं, पाप के गुलाम है। अभी आपको नहीं समझ, मैं आप लोगों को बीच में वचन रखूंगा, आपको समझ में आएगी। हम हर एक मनुष्य जाति, सबने, यहाँ छोटा से लेकर बड़े तक का यहाँ बात हो रहा है कि हर एक इंसान क्या है, पापी है। हर एक इंसान पापी है, हर एक इंसान क्या है, पाप है। और याद रखिए पाप एक ऐसा चीज है, ठीक है। पाप यहाँ पर, पाप एक ऐसा राजा है या ऐसा स्वामी बोलिए जो शासक करता है, जो राज्य करता है, जो क्या करता है, जो राज्य करता है। और लिखता है कि सब में वो क्या करता है, राज्य करता है। पाप जो है हर एक लोगों में क्या करता है, राज्य करता है। और मैं आप लोगों के बीच में कुछ वचन देकर मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा कि पाप कहाँ राज्य करता है। तो हम लोग रोमियो में ही मिलेगा। तो देखिए रोमियो उसका 6:12 यहाँ पर लिखता है, इसलिए पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य ना करने पाए कि तुम उसके लालसाओं के अधीन रहो। यहाँ पर लिखता है कि पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य ना करने पाए। यहाँ पर वचन हमें क्या सिखा रहा है, यहाँ पर वचन सिखा रहा है कि पाप जो राज्य कर रहा है, जैसे हमारे भारत देश में अंग्रेजों ने क्या किया था, राज्य किया था, शासक किया था, ठीक है, शासक किया था। आप सभी लोग क्या करते हैं, जानते हैं। और आज ही के दिन में आजादी मिला था, स्वतंत्रता मिला था। लेकिन यहाँ पर लिखता है कि वहाँ अंग्रेज हमारे देश में राज्य कर रहे थे, लेकिन पाप कहाँ राज्य, ये पाप जो है कहाँ राज्य करता है, ये पाप राज्य करता है हमारे नाशवान। खतरा उन लोगों से था जो हमारे देश में राज्य कर रहा था, उनसे था, या हमारे शरीर में जो है उनसे खतरा है, क्या उनसे खतरा? आपको क्या लगता है ये पाप कहाँ राज्य कर रहा है, ये कहाँ इसका शासक है, ये कहाँ शासन कर रहा है, ये कहाँ पर? वो आपके शरीर में, मनुष्य के शरीर में पाप राज्य करता है, शासन करता है, ठीक है। और हर एक इंसान को, यहाँ से लेकर छोटे बच्चे से लेकर जवान तक, आज हर एक को अपना गुलाम बना के रखा हुआ है, ठीक है, अपना गुलाम बना के रखा है। कैसे? यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम उसके लालसाओं के अधीन रहो। आज हर एक इंसान एक लालसा के अधीन में है, एक इंसान लालसा के अधीन में है। क्या चीज का लालसा? पाप क्या है? पाप एक ऐसा चीज है जो राज्य कर रहा है मनुष्य के नाशवान शरीरों में, और वो उत्पन्न कर रहा है अभिलाषाएं, वो उत्पन्न कर रहा है लालसाएं, ठीक है। वो लालसाओं को क्या कर रहा है? उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। और वो लालसाएं क्या है? वो लालसा क्या है? वो लालसा है हर एक चीजों का, ठीक है। इन दोनों में छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक लोग, दिखा है सबने पाप किया, हर एक लोग पाप उनके शरीर में राज्य कर रहा है, जिसके कारण आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, आपके बच्चे आपका कहना नहीं सुनते हैं। लोग आज छोटा छोटा बच्चा जो 7, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, इतना समय से लेकर वो खैनी, गुटखा, पान, बीड़ी इस सब का आदी हो जा रहा है। क्यों? आप ये लड़के नशे के आदी हो जा रहे हैं। छोटा बच्चा, आज जिस तरह से इंटरनेट का जमाना है, आज लोग खेल कूद भी लोग नहीं करता है, खेल कूद यहाँ तो बच्चे तक खेल कूद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? आज लोग कबड्डी नहीं खेलते हैं, आज लोग गुल्ली डंडा नहीं खेलते हैं। आज हमारे आपके बच्चे या जो खेलते हैं वो क्या है? मोबाइल, इंटरनेट का जमाना है। वो एक लालसा है,
वो एक लालसा है। और हमारी सरकार ने जब लॉकडाउन हुआ तो हर एक लोग ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन चीज़ें, ऑनलाइन सब कुछ, और इसकी सुविधा हो रही है धीरे धीरे। लेकिन क्या आपको पता है वो बच्चा, उसका लत उसका गुलाम हो जा रहा है। एक बच्चा मोबाइल का गुलाम हो जा रहा है, ठीक है। एक बच्चा नशे का गुलाम हो जा रहा है। वो बचपन से ही खैनी, गुटखा, पान, बीड़ी, अफीम, ड्रग्स, दारू और हर एक सी नशे वाली चीज, टेंड्राइड, ऐसे हर एक चीजों का उसको आदी हो गया है, बच्चा हो रहा है, ठीक है। वो बच्चा हमारे गांव में, हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ का स्थिति, बच्चों का स्थिति बहुत खराब है। मैंने जिनको अपनी आंखों से बढ़ते हुए देखा है, आज वो पूरी तरह से वो नशे में है, पूरी तरह से उनका जीवन नशा है। वो हमेशा नशा में रहता है, हमेशा उसका मुंह में गुटखा है, खैनी है, फिर देखते हैं बीड़ी पी रहा है, ये सब कुछ है। बहुत बुरा लगता है जिनको उन बच्चों को देखकर बड़ा किया है। लेकिन आज वो लोग का स्थिति बहुत खराब है, उनके माँ बाप परेशान है, उनका माँ बाप परेशान है, उनका बच्चा बिगड़ रहा है। अब जरा सोच के देखिए ये क्या चीज़ है, ये क्या है उनके पास में। एक चीज़ है, ये है पाप। और पाप उनके नासवन शरीर में क्या कर रहा है, राज्य कर रहा है। एक बच्चा कैसे सीख रहा है, एक बच्चा कैसे उसको अपना रहा है। एक बच्चा को कभी भी कोई माँ बाप नहीं सिखाता है इन बातों को, लेकिन वो बच्चा कैसे सीख रहा है। मैं किसी माँ बाप को दोष नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, मैं एक बात आप लोगों के बीच सच बात रखा हुआ है, पाप। पाप उनके नासवान शरीर में राज्य कर रहा है। पाप उनके अंदर में लालसा को उत्पन्न कर रहा है। जी हाँ, जब कोई भी बच्चा, आपका लड़का, आपका बच्चा, ठीक है, और किसी दोस्ती यारी के साथ जाता है, कोई दोस्त यार है या किसी को देखता है बीड़ी पीते हुए, तो उसके अंदर में एक लालसा जगती है। या अगर वो देखता है कि दारू पीते हुए, उसके अंदर में लालसा उत्पन्न होती है। हम भी पीछे थोड़ा सा क्या करें, देखिए अगर वो देख रहा है खैनी खाते हुए, उसके अंदर में लालसा क्या कर रहा है, उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और अभी बच्चों को देख रहा है, लोग भीड़ बनाकर, झुंड बना के बच्चे लोग यहाँ बैठते हैं फ्री फायर खेलने में। जी हाँ, आज ये सब कुछ एक लत है, एक गुलामी है, जो पाप हर एक बच्चे को क्या कर रहा है, गुलाम बना कर रखा है। और बच्चे को, पीढ़ी को क्या कर रहा है, हमारी इस नई पीढ़ी को क्या कर रहा है, वो बर्बाद कर रहा है। और इसका पूरा श्रेय जाता है, वो है शैतान को। अब उसी का प्लान है कि पाप हर एक के जीवन में क्या करे, राज्य करे। जी हाँ, यहाँ केवल बात बच्चों की नहीं है, जवानों की नहीं, परंतु हर जवान बुजुर्ग लोग तो ऐसे बर्बाद हो गए, उनका समय खत्म हो रहा, बर्बाद हो ही गए हैं। उनके अंदर में क्या राज्य करे, वो राज्य कर ही रहा है, उसका कुछ समय क्या है उनके पास बाकी है। लेकिन हमारे बच्चे, हमारे जवान, सब पीढ़ी क्या हो गया है, नस्ल बर्बाद हो चुका है। क्या हम स्वतंत्र हैं? अब भी क्या आप कहिए कि आप स्वतंत्र हैं? आपका लड़की, आपका अगर कोई लड़की बच्ची है, आपका बहन या आपका बेटी, आप उसको सुरक्षित वो नहीं है, वो घर से बाहर निकल रहा है डर से, वो अकेले बाहर नहीं निकल सकते। क्या हम स्वतंत्र हैं? आपके आज लूटमार है, क्या हम स्वतंत्र हैं? आज हर एक जगह घूसखोर हो रहा है, घूसखोरी है, लोग घूस ले रहे हैं। बड़े बड़े नेता, जितने बड़े पद में है, आपका शरीर निकल जाए, घूस बगैर कुछ नहीं होगा। क्या हम स्वतंत्र हैं? क्या हमारे देश के लोगों ने जो कुर्बानी दिया, क्या इसीलिए दिया? नहीं। लेकिन हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन स्वतंत्रता किसी बात का है ही नहीं, किसी बात का स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन स्वतंत्र हाँ झंडा फहराओ, स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन आप स्वतंत्र नहीं है, आपका घराना स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि पाप आप उनके नासवान शरीर में राज्य कर रहा है। उनके नासवान शरीर में क्या कर रहा है, वो राज्य कर रहा है, ठीक है। और मैं बताऊं पाप का परिणाम क्या है, पाप का परिणाम क्या है। रोमियो उसका 6:23 में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्या है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। एक चीज है पाप की मजदूरी, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहाँ पर लिखता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब जरा सोच के देखिए, हर एक इंसान में पाप अगर राज्य कर रहा है तो वो क्या कमा रहा है? आपके बच्चे क्या कमा रहे हैं? जवान क्या कमा रहा है? क्या कमा रहा है? वह
जवान लड़का लड़की फेसबुक में, इंटरनेट में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में हर एक तरह की ऐसी चीज़ें, ऐसी अश्लील चीज़ें वीडियो पर मोबाइल पर देख रहे हैं, डाल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये क्या है? क्या हम स्वतंत्र है? क्या हम स्वतंत्र हैं? आज के दिन में अगर आप चल जाइए किसी पार्क में, आज एक जगह क्या है? आज़ादी है। जरा सोच के देखिए कौन लोग वहाँ पर घूम रहा है। रास्ता में आप देखिएगा कौन लोग घूम रहा है। क्या कोई परिवार? नहीं, केवल एक लड़का एक लड़की बाइक में घूम रहा है। स्वतंत्रता ना है? ट्रैफिक वाला रोक नहीं सकता है। 3 लोग 4 लोग जो इतना है सब घूम रहा है। क्या हम आज़ाद हैं? गाड़ी स्पीड में चलाकर क्या हो रहा है? एक्सीडेंट होगा, कितना लोगों का होगा। क्या हम स्वतंत्र हैं? स्वतंत्रता के नाम पर आज क्या होगा? युद्ध होगा। स्वतंत्रता के नाम पर आज क्या होगा? पूरा देश का जितना व्यवस्था सब भुजिया हो जाएगा। स्वतंत्र है, इसको कहते हैं लोग स्वतंत्रता दिवस। हम क्या कर रहे हैं? मना रहे हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है और हर एक इंसान एक ही चीज कमा रहा है, मृत्यु। तो बच्चा मृत्यु कमा रहा है, हमारे घर परिवार के लोग मृत्यु कमा रहे हैं, क्योंकि सबने पाप किया। और पाप हमारे नाशवान शरीर में क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है। उसके लालसा के अधीन है हम, उसके लालसा के अधीन है हम। एक वचन और मैं आप लोगों को बीच में रखूंगा, रोमियो का 6 का 16 यहाँ पर लिखा है, पौलुस लिखता है कि क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। लिखता है चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। यहाँ पर क्या लिखता है? पाप का जो अंत है वो है पाप का अंत। हम जिसको अपना दास होने के लिए हम सौंप देते हैं, हम उसी के क्या है? दास है। आज हर एक इंसान दास है इस पाप का, जो नाशवान शरीर में क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है। यीशु ने कहा जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। तो स्वतंत्रता मनाने की यहाँ पर बात नहीं आई। हम उस समय स्वतंत्रता मनाएंगे, हम उस समय आजादी दिवस मनाएंगे जिस दिन सच में हमारा जीवन आजाद होगा, जिसमें हम सच में स्वतंत्रता पाएंगे। और एक ही व्यक्ति, याद रखिए, इस पाप की भयंकर राज्य से हमें एक ही व्यक्ति या एक ही है जो हमको बचा सकता है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो हमको इस पाप के शासन से, इस पाप के राजा से क्या कर सकता है? हमें बचा सकता है। कैसे? वो इस तरह से। आप लोग वचन देखिए, यहाँ पर लिखता है रोमियो उसका 5 का 21। यहाँ पर देखिए, क्योंकि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पाप ने मृत्यु फैलाते हुए क्या किया है? राज्य किया। पाप कैसे राज्य करता है? मृत्यु को फैलाते हुए, मृत्यु फैलाते हुए। कितना दिन तक लोग जिएगा? जिस बच्चा आज अभी से जो नशा कर रहा है वो कितना दिन तक जी पाएगा? कुछ दिनों तक वो मृत्यु, पाप जो है वो मृत्यु फैलाते हुए क्या कर रहा है? राज कर रहा है। उसका कैंसर हो जाएगा खैनी खा के, गुटखा खा के, उसका अंदर का जितना भी सिस्टम है सब खत्म हो जाएगा। कितना दिन तक जी पाएगा? फेफड़ा खत्म हो जाएगा, सिगरेट पी के फेफड़ा खत्म हो जाएगा, किडनी उसका खत्म हो जाएगा, किडनी खत्म हो जाएगा। कुछ दिनों पहले मेरे घर में, मेरे गांव ही के लोग परिवार आया जिनका पति खूब नशा करता था, खैनी सब खाता था, और डॉक्टर बहुत बीमार हो गया और वो सूख के पूरा पतला हो गया। और मेरे घर में आया प्रार्थना करवाने के लिए भी। मैंने उनके बीच में बताया, समझाया उनको। तो डॉक्टर क्या रिपोर्ट निकाला था? डॉक्टर ये निकाला था कि उनका किडनी जो है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर आया मेरे घर में प्रार्थना कराने के लिए, सरना परिवार से प्रार्थना कराने के लिए। और मैंने उन लोगों को समझाया, बाइबल के विषय में बताया, यीशु के विषय में बताया और प्रार्थना किया। डॉक्टर का जो रिपोर्ट है वो ये निकला कि उनका किडनी जो है वो खत्म, एक किडनी खत्म हो चुका है और एक में दाग लग गया है। इसके कारण वो पूरा सूख के उनका कुछ भी चीज़ अंदर का सब सिस्टम खत्म हो चुका है। मैंने प्रार्थना किया, वो लोग कुछ दिन प्रार्थना किया, प्रार्थना का परिणाम ये हुआ, वो चंगा हो, प्रभु
का बहुत बहुत धन्यवाद। वो चंगाई हो गया, उसका चंगाई हुआ, छुटकारा हुआ, प्रभु ने उनको छुटकारा दिया, आज़ाद किया। लेकिन आज वो दुख की बात यह है कि आज वो लोग भूल गए हैं, आज लोग नहीं आते हैं, नदी नहीं है, भूल गए हैं। फिर से वो व्यक्ति नशा पानी फिर से उतर गया है। तो इस तरह का आज़ादी क्या हमको आज़ाद कर सकता? क्या हम आज़ाद हैं? नहीं है, हम आज़ाद नहीं है। कितना दिन तक पाप मृत्यु फैलाते हुए राज्य करता है, मृत्यु फैलाते हुए क्या करता है? राज्य करता है। पाप राज्य कर रहा है मृत्यु फैलाते हुए। लेकिन यहाँ पर यही है, यीशु मसीह हमको लिखा है, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। यीशु मसीह के द्वारा आज पूरा संसार इस पाप की गुलामी से, जो यहाँ पर है, पाप की भयंकर गुलामी से आजादी दे सकता तो केवल वही है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो हमको पाप की गुलामी से क्या कर सकता? आजाद करता। वैसा ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। एक बात मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा, यमुना की पुस्तक उसका 8 का हम लोग 32 देखेंगे। यहाँ पर देखिए, लिखता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ पर क्या लिखा है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या चीज से? पाप से। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लिखा है 35 में, दास सदा घर में नहीं रहता परंतु पुत्र सदा रहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यहाँ पर लिखता है, अगर पुत्र यानी कि यीशु हमें स्वतंत्र करेगा तो हम सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। यीशु परमेश्वर का पुत्र है और वही है जो पाप का मुंह तोड़ सकता है। पाप का मुंह, जो मुंह अपना पसारे हुए है, उसका मुंह बंद कर सकता है, वो है यीशु। हमें पाप की गुलामी से हमें आजाद कर सकता है। और वो कब होगा? जब हम सत्य को जानेंगे, जब हम यीशु को जानेंगे, हमको आज़ादी मिलेगी पाप की गुलामी से। उन पाप की जो हमारे शरीर के अंदर में राज्य कर रहा है, शासन कर रहा है, उससे हमें आज़ादी मिलेगी। और हम उस दिन मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन हमें पाप से आज़ादी यीशु करेगा। और यीशु अगर पाप से आज़ादी चाहिए तो सत्य आपके पास होना चाहिए। सत्य ही है जो हमें स्वतंत्र करेगा। और सत्य कौन है पता? वो है यीशु। सत्य कौन है? सत्य है बस केवल यीशु, यीशु और यीशु। और इस पाप की गुलामी से आज देश झंडा फहरा रहा है, लेकिन हम और आप उस दिन झंडा फहराएंगे जिस दिन यीशु हम लोगों को पाप की गुलामी से आजाद करता है। उस दिन अगर आप पाप के गुलाम में हो, आज़ादी आपके लिए बनाइए, देश की आज़ादी बनाइए। लेकिन इससे आज़ादी जो आपके शरीर में राज्य कर रहा है, उस शासक से आपको कौन बचाएगा? केवल यीशु ही है जो आपको उस शासक से क्या कर सकता है? बचा सकता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, इस बात को याद रखिए। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम जीवन है। पाप से आज़ादी एक ही दे सकता है, जिसका नाम है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह है जो हमको पाप से आज़ाद कर सकता है, हमको स्वतंत्र कर सकता है, वहां से निकाल सकता है, ताकि हम उसके लालसाओं के अधीन ना रहे। हम दंड के लिए नहीं, हम जीवन के लिए हैं, क्योंकि यीशु पर जो विश्वास करता है उनका जीवन को परिवर्तन करता है। आज आप किसी भी लत से, किसी भी चीज़ों से आप पड़े हुए, अब कितना कई लोग ऐसा है, कई लोग ये है, मैं एक बात मुझे स्मरण आया, कई लोग मेरे से प्रार्थना करवाता है कि मेरा हरिया दारू जो है, नशा करना मेरा क्या हो जाए, छूट जाए। वो चाह रहा है कि छूटे, वो चाह रहा है कि वो क्या करे, उससे छूटे, लेकिन उससे होता नहीं है। कई लोगों को मैंने और ऐसे लोगों को देखा जो चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहा। क्यों? क्योंकि वो गुलाम है, वो पाप का गुलाम है, वो चाह कर भी नहीं छूट पाएगा। वो आपके बाल बच्चे गुलाम है, आप कितना भी उसको मना करोगे वो नहीं सुनेगा, वो गुलाम है, वो अपने आप की नहीं सुन सकता तो आपकी बात कैसे सुनेगा? गुलाम हमेशा गुलामी करेगा। और जब तक से स्वामी आजाद ना करे, जो शासक कर रहा है वो आज़ादी ना दे, वो नहीं भागे, तब तक से वो आज़ाद नहीं होगा, वो आज़ाद नहीं होगा। तो हम और आप आज़ाद नहीं है।
आज़ाद वो व्यक्ति हो सकता है या वो है, ठीक है, मैं मानता हूँ वो पूरी रीति से है, वो पाप से आज़ाद है, जिसने यीशु को स्वीकार किया है, जिसने सुसमाचार, जिसने सत्य को जाना है और सत्य में स्वतंत्र करता है। यीशु हमें स्वतंत्र करता है, यीशु हम सबको स्वतंत्र करता है यदि आप उसके पास आते हैं और स्वीकार करते हैं। अगर आपने यीशु को नहीं स्वीकार किया है, स्वीकार कीजिए इसी वक्त, क्योंकि वो आपको आज के दिन में वो पाप से आज़ादी देगा, वो पाप की गुलामी से वो क्या करेगा, आज़ादी देगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तेरी अनुग्रह इन लोगों के साथ में जो हमारा वीडियो को देख रहे हैं। खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ आज पूरे देश में प्रभु जी स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन आपके वचन के द्वारा हम लोगों ने समझ पाया है कि आज हमारा देश तो आज़ाद है, लेकिन देश के लोग आज़ाद नहीं है, क्योंकि हर एक मनुष्य जाति का लिखा है, रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहे थे और पाप की मजदूरी मृत्यु है। आज जिस तरह से रोमियो 6:12 में हम लोग देख पाए, तो वो हमारे नाशवान शरीरों में वो राज्य करता है, हम उसका अभिलाषा के अधीन है। हमारे बच्चे बिगड़ रहे, हमारे जवान बिगड़ रहे, हमारे बुजुर्ग बिगड़ चुके हैं खुदावंत, लेकिन मैं इसमें प्रार्थना करता, हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं परिवार या उनके जीवन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ खुदावंत। यदि इस वक्त खुदावंत अगर वो पूरी लतों से कोई चीज से जो छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा उनके जीवन में, मैं इस वक्त प्रार्थना करता खुदावंत वो छुटकारा हो उनके जीवन में और वो आजादी पाए। आज के स्वतंत्रता दिवस के दिन में सचमुच उनके जीवन में स्वतंत्रता है खुदावंत, उनके जीवन में स्वतंत्रता है। और यीशु मसीह केवल आप ही है जो इस पृथ्वी पर हर एक लोगों को आजाद कर सकता है उनकी पाप की भयंकर शासक जो पाप है खुदावंत, उनसे केवल तू ही आजाद कर सकता है, क्योंकि केवल वही तू ही है प्रभु यीशु मसीह जो उसका बोलती बंद कर सकता है, उसको दाम दे चुका है। मेरे प्रभु ने, मेरे यीशु आपने वो किया है, मैं इसको प्रार्थना कर रहा हूँ उनके जीवन में शांति आ रही है, छुटकारा आ रहा है खुदावंत, छुटकारा प्रभु यीशु के नाम से होता है। मैं इस बात को जानता हूँ और मैं घोषणा करता हूँ जो लोग देख रहे हैं उनका जीवन बचा लिया जाए पाप की गुलामी से। मैं खदेड़ता हूँ उनके जीवन में हर एक बुराइयों को, मैं खदेड़ता हूँ पाप की अभिलाषाओं को, और ये लोग सत्य का प्रकाश, सत्य का ज्ञान इनके जीवन तक चमके और ये लोग सत्य को जाने और सत्य ने आजाद कर दे, क्योंकि सत्य ही है जो हर एक को आजाद करेगा, वो है आप। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा हो इनके जीवन में कार्य किया, आपकी महिमा प्रशंसा हो प्रभु यीशु के नाम में, धन्यवाद हो। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोग सुरक्षित हैं और प्रभु ने आपको बुलाया है, आप लोग सत्य को ज़रूर जानिए। और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं सत्य के विषय में, सत्य क्या है, तो हमारे नए हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सच्चाई बातें, आपको जीवन से जुड़ी सच बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो सत्य आपको स्वतंत्र कर सकता है, आज़ाद कर सकता है। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में। आज जितने लोग हमारे चैनल में सब्सक्राइब किए हैं लोगों तक फैलाइए इस संदेश को, ताकि लोगों को सच में, देश तो हमारा स्वतंत्र हो चुका है लेकिन देश के लोग स्वतंत्र नहीं हुए हैं। केवल यीशु ही है जो हर एक को स्वतंत्र कर सकता है, हमारा प्रभु वही है। तो इस वचन के आधार पर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो, आपका घराना सुरक्षित रहे, स्वतंत्रता आपके जीवन में राज्य करे यीशु के नाम में।